मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा छठवीं विज्ञान का आज जो है इकाई 13 जिसका नाम है चुंबकत्व। क्या है हमारा इकाई का नाम क्या है भाई? चुंबकत्व। ये हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि चुंबकत्व क्या होता है। आपने चुंबक देखा होगा, है ना, और ये भी देखा होगा कि जो चुंबक होता है उस चुंबक में किसी धातु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। जैसे ये हमारा क्या है, चुंबक है। तो इस चुंबक को जब आप कोई धातु के पास ले जाते हैं, जैसे लोहा हो गया, है ना, तांबा हो गया या अन्य धातु जो भी है, उनके पास जब क्या करते हैं, ले जाते हैं, या लोहा या अन्य धातु को उसके पास लाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उससे चिपक जाता है, ठीक है, या उसके साथ आकर्षित हो जाता है। ऐसे करके आपने देखा भी होगा, है ना, या ऐसे करते देखा होगा, ठीक है। दोनों चीज़ करते हुए देखे होंगे या तो खुद करके देखे होंगे कि चुंबक में एक ऐसा जो है क्षमता होता है कि वो किसी भी धातु को अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है। ऐसा गुण पाया जाता है। अब उसमें यह क्षमता क्यों होता है, किसके कारण होता है, ये जो है बहुत दिनों तक रहस्यमय बना रहा मतलब काफ़ी दिनों तक इसके बारे में जानकारी जो है आपका खोजते रहे, और अंततः जो है जा करके इसके बारे में फिर पता चला। तो इसी से रिलेटेड हम क्या करने वाले हैं, इस अध्याय में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ाई जो है करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा दिया है चुंबकत्व। ये क्या दिया हमारा, चुंबकत्व। इसको हमको जानना है चुंबकत्व क्या है। तो इसमें दिया है कि चुंबक और मनुष्य के बीच अगर हम बात करें तो चुंबक और मनुष्य के लिए प्रारंभ से ही एक आश्चर्यजनक वस्तु रहा है। मतलब अगर हम चुंबक की बात करें तो चुंबक जो है शुरू से जब उसका खोज हुआ या उसके बारे में जाना गया, तब से वो हमारे लिए अर्थात मनुष्यों के लिए शुरू से ही क्या रहा है, आश्चर्यजनक वस्तु रहा है। मतलब ऐसा वस्तु जो हमको आश्चर्यचकित कर देता है, ऐसा उसका शुरू से क्या हुआ है, उनके प्रति हमारा जो एक बोल सकते हैं विचार है वो रहा है। और वर्षों से वैज्ञानिक लोग जो हैं यह समझने की कोशिश करते रहे मतलब कर रहे हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि चुंबक दूर रखी वस्तुओं या लोहे की वस्तुओं को कैसे आकर्षित करता है। वैज्ञानिकों का यह कोशिश रहा है शुरू से कि किस प्रकार से, किस गुण के कारण जो चुंबक होता है, ये चुंबक जो है दूर रखी कोई भी धातु के जो वस्तु है, वो धातु लोहा हो सकता है, उसको किस तरीक़ा से अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। ये पहले से वैज्ञानिक लोग इसके बारे में जो है सोच रहे हैं, या जो है उनमें ये विचार चलती रही है। हम ये बोल सकते हैं कि चुंबक में ऐसा क्या पाया जाता है, क्या होता है कि वो दूर रखी जो वस्तु है उसको क्या करता है, वो अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसा है ना, क्या गुण है उनमें जो धातु के वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसके खोज जो है प्रारंभ से ही क्या है, एक रोचक है, और ये खोज जो है आपका जो है चलते रहा है कि क्या कारण है जिसके वजह से हमारा लोहा क्या करता है, चुंबक की ओर खिंचा जाता है, या चुंबक लोहे के वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। ऐसा शुरू से विचार चल रहा है। आपने भी चुंबक के साथ कई मज़ेदार खेल खेले होंगे, बोल रहे हैं। आपके घर में भी आपके पास चुंबक होगा तो आपने भी उससे रिलेटेड बहुत सारे जो है खेल खेले होंगे, जैसे कि लोहा को चिपकाना, फिर लोहा के अलावा कील को चिपकाना, इस प्रकार से लंबा करके। तो ऐसे खेल आप भी घर में खेले होंगे और उसके गुणों को जानने का प्रयास किए होंगे, है ना, कि उसमें किस प्रकार का गुण होता है। तो चलिए हम इसी चुंबक की जो खोज से संबंधित एक रोचक क्या करते हैं, कहानी के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिंपल तो एक जानकारी दिया गया है कि यहाँ पर एक स्टोन है, ये हमारा क्या है, लोड स्टोन है, ये हमारा दिया गया है, वो धागा है, लटकता हुआ धागा है। तो इसको इस प्रकार से खींचने का यहाँ पर क्षमता होता है। तो ये खाली परिचय है, एक है हमारा खाली परिचय है कि आपने सुना है भाई कि चुंबक जो होता है वो लोहे के वस्तु को या लोहे जैसे अन्य धातु की वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो वो उनमें ये आकर्षण क्यों पाया जाता है, चुंबक में ऐसा क्या चीज़ है जिसके वजह से वो किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसका खोज शुरू से ही वैज्ञानिकों के लिए जो है रोचक बात रहा है। और आज हम थोड़ा सा चुंबक की खोज से संबंधित एक कहानी पढ़ते हैं कि चुंबक की जो खोज है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किस प्रकार से चुंबक की खोज हुआ है। तो इसके लिए क्या होता है, आज से लगभग कितना बोल रहा है, 2000 वर्ष,
कितना वर्ष? 2000 वर्ष बोल रहा है, ठीक है, पूर्व। 2000 वर्ष मतलब बहुत दिन पहले की बात है ना भाई। तो आपको क्या बोल रहा है कि आज से, कब से? आज से कितने वर्ष? लगभग 2000 वर्ष पहले एशिया माइनर, आपको पता है ना हमारा कौन सा महाद्वीप में हम लोग रहते हैं भाई? हमारा भारत देश किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है ना, जो सबसे बड़ा हमारा महाद्वीप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आज से लगभग कितने वर्ष बोल रहे हैं? 2000 वर्ष पहले एशिया माइनर, वर्तमान में अभी बोलेंगे तो तुर्की है, अभी के करेंट में बोलेंगे, अभी वर्तमान में बोलेंगे तो किस एरिया में आता है? तुर्की वाला आता है। और अगर 2000 पहले की बात करें तो एशिया माइनर बोलते थे कि मैग्नीसिया नामक एक गांव था, किसमें? जो एशिया माइनर में एक मैग्नीसिया नाम का गांव था, जिसमें एक बूढ़ा चरवाहा रहता था। चरवाहा मतलब भेड़ बकरी चराने वाले को चरवाहा बोलते हैं, या अन्य चराने वाले को चरवाहा बोलते थे। तो मैग्नीसिया नाम का जो जगह था एशिया माइनर के अंतर्गत, कौन सा नाम का भाई? मैग्नीसिया नाम का जो जगह था, वहाँ पर एक चरवाहा, वो भी कैसा चरवाहा? बूढ़ा चरवाहा रहता था, और उनका नाम क्या था? मैग्नेस था। यहाँ से सबसे क्वेश्चन बनते जाएगा भाई, बताइए कि जो मैग्नीसिया में जो चरवाहा रहता था उसका नाम क्या था? मैग्नेस था, ऐसे करके। तो तुर्की जो वर्तमान में है, मैग्नीसिया जो गांव है, उन पर एक बूढ़ा क्या रहता था? चरवाहा रहता था, जिसका नाम क्या था? मैग्नेस था। वह अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए पहाड़ियों पर ले जाता था, है ना। वो अपने पास जो भेड़ बकरी था उसको चराने के लिए कहाँ पर ले जाता था? पहाड़ों पर ले जाता था। उसके पास एक लकड़ी की छड़ी भी थी भाई, क्योंकि भेड़ बकरी को ले जाया जाता था तो उनको जो है आपको इस प्रकार से जो है किसी चीज़ से रोकने के लिए उसके पास एक छड़ी था, और उस छड़ी के निचले आपके हिस्से में लोहा मढ़ा हुआ था। लोहा मढ़ा मतलब आपने गांव में देखा होगा, इस प्रकार जैसे बांस का एक डंडा है, तो इस डंडा, ऐसी ही डंडा किसके पास था? उस चरवाहा के पास था, जिसके निचली सिरे पर ये वाला जो भाग था, इसमें लोहा का एक क्या लगा हुआ था? आपका एक प्रकार से वो जो है आपका छोटा ना हो करके उसमें लोहा इस सिरे पर क्या कर दिया गया था? चिपका दिया गया था। मतलब उस डंडा का जो निचली वाला सिरा था उसमें क्या लगा हुआ था? लोहा लगा हुआ था, इस प्रकार से चिपका हुआ लोहा लगा हुआ था, है ना। तो ये हो गया। तो हमने क्या बोल रहे हैं कि आज से कितना वर्ष पूर्व बोल रहा है? 2000 वर्ष पूर्व। कौन से जगह में? एशिया माइनर में एक जगह कौन था? मैग्नीसिया था, जहाँ पर एक बूढ़ा क्या रहता था? चरवाहा रहता था, जिसका नाम क्या था? मैग्नेस था। वह अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए कहाँ ले जाता था? पहाड़ियों पर ले जाया जाता था, जिनके पास क्या था? एक लकड़ी का छड़ी था, और उस लकड़ी के छड़ी के निचले भाग में क्या था? लोहा मढ़ा हुआ था। लोहा मतलब लोहा से उसके निचली भागों में क्या किया गया था? उसमें लगा था। एक दिन जब उसकी भेड़ चर रही थी तो वह एक झरने के किनारे बैठा था, और भेड़ों को हाँकने के लिए जैसे ही उन्होंने छड़ी उठाने लगा तो उसे एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि छड़ी के सिरों पर लोहे के काले काले या काले रंग के छोटे छोटे पत्थर क्या चिपके थे? चिपक थे। एक दिन क्या हुआ, वो जो है भेड़ बकरी चल रहा था, ठीक है, और वो एक जो है हमारे झरने के किनारे बैठा हुआ था। उसके भेड़ बकरी क्या कर रहे थे? चर रहे थे। और वो जो बूढ़ा जो चरवाहा था वो किसके किनारे बैठा था? हमारा झरने के किनारे एक जगह पर बैठा हुआ था। और जैसे ही उन्होंने भेड़ों को हाँकने के लिए मतलब एक प्रकार से उसको आश्वासन देने के लिए बोल सकते हैं, जैसे स्कूल में आपको बोलते हैं ना सिट डाउन ऐसे करके, ठीक है। तो वैसे हाँकने के लिए उन्होंने जब अपने छड़ी को उठाया इस प्रकार से, तो उन्होंने देखा कि जो छड़ी का जो लोहा वाला सिरा है, छड़ी का जो कहना हमारा सिरा है, जो लोहा वाला सिरा है, उस लोहा वाला सिरा पर कुछ काले रंग के छोटे छोटे पत्थर क्या गए हैं? चिपक गए थे। ऐसा उन्होंने देखा। जैसे ही छड़ी को क्या किया? ऊपर उठाया, तो जिस हिस्से में लोहा का भाग था उस भाग पर छोटे छोटे काले पत्थर चिपक गए थे। उसको उन्होंने देखा और उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि उससे पहले ऐसा घटना हुआ ही नहीं था, ठीक है। इसलिए उनको बहुत ही क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। साथ ही साथ उनके जो जूते थे, उनके जूते में भी कील लगी हुई थी, तो उनमें भी कुछ काले पत्थर क्या हो गए थे? चिपक गए थे। तो उन्होंने देख करके उसको बहुत ही उनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो लाइफ में पहले टाइम था वैसा, है ना। और उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। एक तो उनके जो छड़ी था उसमें भी हमारा काला पत्थर चिपका हुआ था, प्लस उसके जो जूता था उसमें काला पत्थर क्या हुआ था? चिपका हुआ था।
अब उन्होंने इसका कारण जानने के लिए जब उसने ज़मीन खोदी, मतलब जहाँ पर वो छड़ी रखा था या जहाँ पर बैठा था, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा क्या है जिसके वजह से उनके छड़ी में और या उनके पैर में क्या चिपक गया, तो काले पत्थर चिपक गया था। तो वो जहाँ पर बैठा था ना, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, खुदाई किया, क्योंकि क्या कारण है कि वो चिपका है बोल के, तो उन जगहों पर जो बूढ़ा जो चरवाहा था वो खुदाई की और उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक काले रंग का चमत्कारिक, है ना, चट्टान, जिसको हम लोग लौह अयस्क कहते हैं, उनको क्या हुआ, प्राप्त हुआ। और उस लौह अयस्क में लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या था, गुण था। तो उन्होंने क्या किया, वो जो चिपका हुआ हमारा पत्थर था वो कहाँ से आया, इसके लिए क्या किया, वो जहाँ पर बैठा था उस जगह को जब खुदाई किया तो वहाँ से काले रंग का, कौन सा रंग का, काले रंग का एक चमत्कारिक क्या मिला, लौह चट्टान मिला, लौह अयस्क मिला। लौह अयस्क मतलब लोहे का अयस्क बोलते हैं, जिसमें और भी बहुत प्रकार की जो है तत्व होता है, ठीक है। तो उसको खुदाई से एक काले रंग का क्या मिला, चमत्कारी चट्टान मिला। और उस चट्टान में गुण था कि वो लोहे को अपनी ओर क्या कर सकता था, आकर्षित कर सकता था। तो ये हमारा कहानी आपको पता होना चाहिए कि आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व, है ना, एशिया में एक जगह है, एशिया माइनर में मैग्नीसिया एक गांव था जिसमें एक चरवाहा रहता था जिसका नाम क्या था, मैग्नेस था। वह अपने भेड़ बकरी को चराने के लिए कहाँ ले जाता था, पहाड़ियों पर ले जाता था, ठीक है। इस प्रकार से एक दिन क्या हुआ कि वो भेड़ बकरी चर रहा था या चर रही थी और वो एक किनारे पर, झील के किनारे पर बैठा हुआ था। और अचानक जब उन्होंने भेड़ बकरी को हाँकने के लिए उन्होंने अपना छड़ी उठाया तो उन्होंने देखा कि उसका जो छड़ी का निचला वाला भाग जहाँ पर लोहा मढ़ा हुआ था उसमें कुछ काले काले क्या चिपक गए थे, पत्थर चिपक गए थे। साथ ही साथ उसके जो जूते थे उस जूते में कुछ कीले थी, उस कीले में भी कुछ काले काले पत्थर चिपक गए थे। तो उन्होंने इसको देख करके उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने इसके कारण देखने के लिए जिस जगह पर वो बैठा था उस जगह पर जब उन्होंने क्या किया, खुदाई किया, तो वहाँ से आपको जो है एक, वहाँ से उनको एक काले रंग का जो है एक अयस्क का चट्टान मिला, अयस्क का या लोहा का अयस्क मिला। और उस अयस्क में या वो बड़ा सा जो चमत्कारिक पत्थर मिला उसमें लोहे के वस्तु को अपनी ओर खींचने की क्या था, उसमें गुण था। तो इन्होंने उसको क्या किया, इस प्रकार से देखा और उसके बाद उस पत्थर को जो है आपका मैग्नेस के नाम के आधार पर बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको खोज किया था। कौन, वो जो मैग्नेस नाम का जो चरवाहा था, बूढ़ा चरवाहा, उन्होंने उस पत्थर का खोज किया था। इस कारण से उस पत्थर को क्या कहा गया, मैग्नेटाइट कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, मैग्नेटाइट बोलते हैं, ठीक है। अभी मैग्नेटाइट जो है अलग है। अब ये मैग्नेटाइट किसके वजह से बोला गया, वो जो चरवाहा था जिसका नाम क्या था, मैग्नेस था। और मैग्नेस के नाम पर ही उनके द्वारा जो काला पत्थर जो खोज किया गया, जिसको खोद के निकाला गया, उसको क्या कहा गया, क्या कहा जाने लगा भाई, मैग्नेटाइट कहे जाने लगा उस समय, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन करेगा कि वो जो काला पत्थर था उसको क्या नाम से जानने लगे उस समय, मैग्नेटाइट। क्यों, क्योंकि मैग्नेस ने उसको खोज किया था, इसलिए उसको मैग्नेटाइट कहे जाने लगा उस वक्त, है ना। इसे छड़ के आकार में लेकर धागे से लटका कर देखा गया तो वह उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता था। अब उसको क्या किया गया, एक तो उसको जो है उनके नाम के आधार पर मैग्नेटाइट कहा गया। अब वो जो पत्थर था ना काले रंग का, जब उसको धागा से बांध कर जब क्या किया गया, लटकाया गया, तो देखा कि वो जो पत्थर था वो उनका जो दिशा था या उनको जो ठहरने की दिशा था वो कैसा था हमारा, उत्तर दिशा। और कैसा दिशा था हमारा, दक्षिण दिशा में ही ठहरता था, ठीक है भाई। ऐसे लटका दिए तो किधर ठहरता था, उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता था। इसलिए इसे लीडिंग स्टोन कहा गया, है ना, लीडिंग स्टोन, या इसी को बोलते हैं लोड स्टोन, दिशा सूचक बोलते हैं इसको, दिशा का सूचना देने वाला कहा जाने लगा, ठीक है। तो जो काला पत्थर मिला था उस काला पत्थर को जब क्या किया गया, धागा से लटकाया गया, तो धागा से लटकाने पर उसका दिशा कैसा था हमारा, उत्तर और हमारा दक्षिण में ठहर रहा था। और इसके वजह से वो दिशा का ज्ञान दे रहा था, इस कारण से उसे क्या कहा गया, लीडिंग स्टोन, या इसी को बोलते हैं लोड स्टोन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, दिशा सूचक कहे जाने लगा। उस समय उसको जो है दिशा सूचक के रूप में प्रयोग करने लगे उस समय कि कौन सा उत्तर है कौन सा दक्षिण है, जिसे हम लीडिंग स्टोन या इसे हम लोग जो है लोड स्टोन कहते हैं, ये कहा जाने लगा, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। मैग्नेटाइट क्यों कहा गया, क्योंकि वो जो है मैग्नेस नामक
जो बूढ़ा था वो उसको खोजा तो उस पत्थर को मैग्नेटाइट कहा गया। जब उनको क्या किया गया, धागा से लटकाया गया, तो उसका जो दिशा था वो कैसा था हमारा, उनका दिशा आपका कैसा था, उत्तर और दक्षिण था। क्योंकि वो उत्तर दक्षिण का ज्ञान देता था, इस वजह से लीडिंग स्टोन, लोड स्टोन या दिशा सूचक कहा जाने लगा। लगभग 2500, कितना हमारा 2500, लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनान देश वर्तमान में ग्रीस बोलते हैं उसको, पहले क्या बोलते थे, यूनान बोलते थे, अभी क्या बोलते हैं, ग्रीस बोलते हैं, कि लोग इसी काले पत्थर से कुछ चमत्कार दिखाया करते थे। तो बोल रहे कर कितने वर्ष, 2500 वर्ष पूर्व यूनान, अर्थात अभी के डेट में बोलेंगे तो ग्रीस के लोग वही जो काला पत्थर जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट कहते थे, इस काले पत्थर से कुछ चमत्कार दिखाया करते थे। कहाँ के लोग, ग्रीस के लोग। और 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीन के लोगों द्वारा लोड स्टोन से सुई को रगड़ने के बाद धागे से लटकाकर उत्तर दक्षिण दिशा का पता लगाने का भी प्रमाण मिलता है। चीन के लोग क्या करते थे, जो सुई था उस सुई को इस काले पत्थर से क्या करते थे, इस प्रकार से रगड़ते थे, और जब उस सुई को क्या करते थे, धागा से इस प्रकार से जब क्या करते थे, बांध के लटकाते थे, तो उनका दिशा हमेशा कैसा होता था आपका, उत्तर, और एक हमारा क्या होता था हमारा दक्षिण दिशा को क्या करता था, प्रदर्शित करता था। तो उस स्थिति में चीन के लोग जो है उसका प्रयोग जो है दिशा सूचक के रूप में क्या करते थे, इसका उपयोग करते थे, ऐसा प्रमाण मिलता है। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि लोड स्टोन अर्थात दिशा सूचक की सहायता से लोहे को चुंबकित करने का ज्ञान चीन वासियों को था, है ना। देखो पहले क्या करते थे, डायरेक्ट जो है उस काले रंग के पत्थर को टकराते थे, लेकिन चीन वाला क्या करते थे, लोहा की वो जो काला पत्थर मिला था उसमें सुई को क्या करते थे भाई, घिसते थे और उसके बाद लटकाते थे। तो उस सुई का जो दिशा होता था वो कैसा होता था हमारा, उत्तर और दक्षिण होता था। और इनका ज्ञान केवल किनको था, हमारा चीन वासियों के था, है ना। लेड स्टोन की सहायता से लोहे को चुंबकित करना, क्योंकि सुई क्या है, कि लोहा है, तो उसको चुंबकित करने का ज्ञान केवल किसको था, चीन वासियों को था। उनको पता था कि उस काले रंग के पत्थर में अगर हम क्या करते हैं, लोहे का जो सुई होता है या जो धातु को सुई होता है उसको रगड़ते हैं, तो उनमें जो है क्या आ जाता है आपका, एक प्रकार से जो है उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, या उसमें दिशा लगाने के लिए करते थे। तो ये गुण केवल चीन वासियों को पता था। आप जानते हैं कि चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो लोहे और लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो फाइनली यहाँ से हमको क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, प्राप्त होता है कि चुंबक किसे कहते हैं। तो चुंबक वे पदार्थ है जो लोहा या लोहा से बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं, चुंबक कहा जाता है। तो इसको आपको क्या रखना है, याद में रखना है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि आपका चुंबक किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं कि चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो लोहा या लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। और चुंबक के इस गुण को हम क्या बोलते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। तो इतना आपको जो है पता होना चाहिए और कहानी को भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो परिभाषा हमने क्या कर दिया, यहाँ से बता दिया कि चुंबक किसे कहते हैं भाई। तो चुंबक क्या है, तो चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, उसे हम चुंबक कहते हैं। और चुंबक का ये जो गुण होता है वो आपका क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है, चुंबकत्व के नाम से जाना जाता है। तो इसको अपने कॉपी में आपको लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन लिख देंगे, चुंबक किसे कहते हैं अथवा चुंबकत्व किसे कहते हैं। तो आप बताना, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है या ऐसा पदार्थ होता है जो लोहे से बनी वस्तु या लोहे को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, मतलब खींचता है, तो ये चुंबक कहलाता है ना। और चुंबक में ये जो गुण होता है वो आपका क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, चुंबक और चुंबकत्व को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो इसको आपको विशेष तौर पर क्या करना है भाई, जानना है, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर।
अब हमने चुंबक का पढ़ लिया कि चुंबक क्या होता है, तो हमने बताया ना कि चुंबक क्या होता है। तो चुंबक वे पदार्थ है जो लोहे और लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। और उसका यह गुण क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। ठीक, अब हम देखते हैं चुंबक के प्रकार। किसका, चुंबक के प्रकार। तो चुंबक जो होता है इसको दो भागों में यहाँ पर बांट दिया गया है। एक हमारा होता है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। ठीक है, तो प्रकार में पहले क्या देखेंगे, प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम मतलब मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ को बोलते हैं कृत्रिम, है ना, जिसको हम लोग बनाते हैं। और जो पहले से बना बुनाए हैं, है ना, जिसको हम लोग नहीं बनाए हैं, वो प्राकृतिक प्रदत्त है, भगवान बनाए हैं बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, या प्रकृति मतलब क्या होता है, हमारे लिए वर्द भगवान ही है समझो, तो उनके द्वारा हमको प्राप्त जो होता है उसको प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तो चुंबक कितने प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक चुंबक और क्या होता है हमारा कृत्रिम चुंबक। ठीक, पहले हम किसको देखते हैं, प्राकृतिक चुंबक। पहले हम देखते हैं प्राकृतिक चुंबक। ये प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो पहले हम लोग चलते हैं प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक के पास चलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक क्या होता है भाई, तो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, प्राकृतिक किसको बोलते हैं, जो अपने से पहले से बना हुआ हो, तो वे चुंबक, या पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वे चुंबक जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है ना, जिसे हम लोग लव अयस्क कहते हैं, मैग्नेटाइट कहते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। या ये बोल सकते हैं कि प्राकृतिक चुंबक वे चुंबक होते हैं जो प्रकृति में पहले से क्या रहता है हमारा, पाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे लव अयस्क मैग्नेटाइट एक ऐसा चुंबक है, प्राकृतिक चुंबक है, जो लोहे का क्या होता है हमारा, ऑक्साइड होता है। और कुछ चट्टान भी हैं, कुछ अयस्क भी हैं, कुछ उल्का पिंड हैं, जिनमें चुंबकत्व का गुण क्या होता है, पाया जाता है। तो यहाँ से एक बार फिर क्वेश्चन बन गया हमारा, प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं, तो वह चुंबक जो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं कि वे चुंबक जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, प्राकृतिक के रूप से पाया जाता है, ऐसे चुंबक को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और लव अयस्क जो एक मैग्नेटाइट होता है, वो कौन सा चुंबक है हमारा, प्राकृतिक चुंबक होता है। और मैग्नेटाइट क्या होता है भाई, लोहे का ऑक्साइड होता है ना। इसका फार्मूला होता है आपका Fe3O4। Fe3O4 को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट बोलते हैं। Fe को आयरन बोलते हैं, O को ऑक्साइड बोलते हैं, इसलिए जो है इसको आयरन के ऑक्साइड या लोहे के ऑक्साइड भी कहते हैं। कुछ चट्टानों में, कुछ अयस्कों में, उल्का पिंडों में भी क्या पाया जाता है, चुंबक का गुण क्या होता है, पाया जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे भाई, किसको याद रखेंगे, प्राकृतिक चुंबक को। तो प्राकृतिक चुंबक क्या है भाई, तो वे चुंबक जो प्रकृति में क्या होता है, प्रकृति में पहले से पाया जाता है, या वे चुंबक जो पृथ्वी में प्रकृति द्वारा पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, उसे हम लोग लौह चुंबक क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और मैग्नेटाइट क्या है, एक प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है, ओके। अब प्राकृतिक चुंबक में चुंबकत्व तो बहुत ही क्या होता है, कम परिमाण में होता है। मतलब प्राकृतिक चुंबक में ना जो चुंबकत्व है, मतलब किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता है, वो कृत्रिम चुंबक की अपेक्षा बहुत क्या होता है, कम होता है। ये अधिक शक्तिशाली नहीं होते हैं, अधिक शक्तिशाली नहीं होते हैं, मतलब इनकी जो आकर्षण क्षमता होता है, किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होता है, लोहे को अपनी ओर खींचने की क्षमता होता है, वो क्या होता है आपका, कम होता है। ये इसके गुण हैं, किसके गुण है हमारे, प्राकृतिक चुंबक का। ठीक है, दूसरा, इनका आकार अनियमित होता है। अनियमित मतलब टेढ़ा हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, खुरदुरा हो सकता है। तो जो हमारा प्राकृतिक जो चुंबक होता है, उनका जो आकार होता है अनियमित होता है, मतलब व्यवस्थित नहीं होता है, कैसे भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर नीचे, खुरदुरा, ऐसा कैसा भी हो सकता है। ये दूसरा गुण होता है किसका, प्राकृतिक चुंबक का। ये गुण है, क्या है हमारा, ये प्राकृतिक चुंबक का हम क्या देख रहे हैं, गुण देख रहे हैं। तीसरा, ये कम टिकाऊ एवं अत्यधिक भंगुर प्रकृति का होता है। ये जो हमारा प्राकृतिक चुंबक है वो ज़्यादा दिन तक उसको हम लोग जो है यूज नहीं कर सकते हैं, और ये जो है पीटने पर टूट जाता है, भंगुर मतलब टूट जाता है। ठीक है, अतः इनका उपयोग प्रायोगिक कार्यों के लिए
बहुत कम होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है प्रायोगिक कार्यों के लिए बहुत ही कम किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप प्राकृतिक चुंबक को बता सकते हैं कि प्राकृतिक चुंबक वे चुंबक होते हैं जो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, उसे हम लोग जो है प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और जो मैग्नेटाइट होता है वो कैसा चुंबक है? प्राकृतिक चुंबक होता है, और ये एक प्रकार से लोहे का क्या होता है? ऑक्साइड होता है। इस तरीक़ा से आप बता सकते हैं। और इनके निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला चीज़ तो ये कि इस प्रकार के जो चुंबक होता है प्राकृतिक चुंबक, उसका चुंबकत्व तो बहुत कम होता है, मतलब उनमें चुंबकत्व का गुण कम पाया जाता है, ये उतना शक्तिशाली नहीं होते हैं। इनका आकार कैसा भी हो सकता है, अनियमित होता है, और ये कम टिकाऊ एवं अत्यधिक भंगुर प्रकृति के होते हैं, और इनका उपयोग प्रायोगिक कार्यों के लिए कम किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और सिंपल पूछेगा प्राकृतिक चुंबक क्या है, तो वह चुंबक जो पहले से प्रकृति में पाया जाता है, पहले से प्रकृति में उपलब्ध है, पहले से उसमें उपस्थित है, ये हमारा प्राकृतिक चुंबक है, ऐसे बोल सकते हैं। और उदाहरण क्या दे देना? मैग्नेटाइट को। ये मैग्नेटाइट कैसा है? प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है, तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। कृत्रिम चुंबक क्या होता है भाई? तो वह चुंबक जिसको लैब में या फैक्ट्रियों में मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है, और ये जो है कुछ धातु से, मिश्र धातु से कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है। तो कृत्रिम चुंबक क्या होता है भाई? तो वह चुंबक जिन्हें क्या किया जाता है? फैक्ट्रियों में क्या किया जाता है? बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। और कृत्रिम चुंबक जो होता है ना, काफ़ी शक्तिशाली होता है। ठीक है, किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी शक्तिशाली होता है। और शक्तिशाली चुंबक स्टील या कोबाल्ट स्टील या निकिल स्टील या एल्युमिनियम निकिल कोबाल्ट मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। देखो यहाँ पर कुछ बनाने के लिए यहाँ पर दिया गया है, या तो आप जो है एक कृत्रिम चुंबक बना रहे हैं तो क्या लेते हैं? स्टील या कोबाल्ट स्टील ले सकते हैं, फिर क्या बोल रहे हैं? निकेल स्टील ले सकते हैं, या एल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट ले सकते हैं। इन तीनों को मिलाने के बाद जो मिश्र धातु है ना, जिसे एल्किनिको बोलते हैं, के बनाए जाते हैं। तो ये जो चुंबक होता है वो दीर्घकाल तक बना रहता है। और आजकल फेराइट के विभिन्न आकार और आकृति के हल्के, शक्तिशाली और स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, और इनका उपयोग विस्तृत रूप से क्या किया जाता है? कृत्रिम चुंबक के नाम उसके आकृति के आधार पर रखे जाते हैं। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन करता है कि कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वह चुंबक जिन चुंबकों को क्या किया जाता है? फैक्ट्रियों में, है ना, बनाया जाता है, ऐसे चुंबक को हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। और इस प्रकार से बनाए गए चुंबक का जो चुंबकत्व होता है ना, उसका चुंबकीय जो गुण होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उनमें आकर्षण जो क्षमता होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इस प्रकार के जो चुंबक होता है वो स्थायी प्रकृति का होता है, मतलब काफ़ी दिनों तक उसको जो है उसी अवस्था में रखा जा सकता है। उसके अलावा इन चुंबक में जो भी हमारा उसका सतह होता है या उनका जो आकार होता है वो नियमित होता है, बोल सकते हैं। और इनका जो है आजकल छोटा बड़ा विभिन्न प्रकार के चुंबक क्या किया जा चुका है? बनाया जा चुका है। तो वो चुंबक के आधार पर, आकार के आधार पर इसका क्या किया जाता है? नाम रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से जो है आप चुंबक को परिभाषित कर सकते हैं, और चुंबक कितने प्रकार का है उसको परिभाषित कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, चुंबक क्या होता है भाई? तो चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो लोहे और लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, वो चुंबक कहलाते हैं। और उनका ये जो गुण होता है वो चुंबकत्व कहलाता है। चुंबक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक प्राकृतिक चुंबक, एक कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? तो प्राकृतिक चुंबक वे चुंबक होते हैं जो प्रकृति में पहले से उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चुंबक। जैसे उदाहरण के लिए मैग्नेटाइट। कृत्रिम चुंबक क्या होता है? तो कृत्रिम चुंबक वे चुंबक होते हैं जो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक जो चुंबक होता है वो कम शक्तिशाली होते हैं, जबकि कृत्रिम जो चुंबक होता है वो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। अगर हम जो है प्राकृतिक चुंबक की बात करें तो प्राकृतिक चुंबक जो होता है उसमें आकार अनियमित होता है, जबकि हमारे कृत्रिम का आकार नियमित होता है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? दोनों में अंतर भी बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ठीक है भाई, ये हमारा कुछ चुंबक के जो है कृत्रिम चुंबक जो है यहाँ पर चित्र दिया गया है, और इन सब के बारे में हम लोग जो है आगे क्या करने वाले हैं? पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है भाई, ये देखो विभिन्न प्रकार के कृत्रिम चुंबक। ठीक, ये हमारा देखो ये रॉड नुमा है, ये हमारा नाल चुंबक बोलते हैं। ठीक है, ये आकार का है।
ये हमारा चुंबकीय सुई होता है। तो अलग अलग प्रकार के जो है कृत्रिम चुंबक आपको क्या होता है देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। पहला दिया है दंड चुंबक, है ना। तो इसमें आपको ये जो दिख रहा है ये कौन सा चुंबक है, ये हम लोग बोल सकते हैं ये जो होता है वो दंड चुंबक है। ये हमारा क्या है, दंड चुंबक है, इसको हम लोग दंड चुंबक कहते हैं। तो पहला नंबर को जो पढ़ने वाले हैं इस चुंबक को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, दंड चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, दंड चुंबक है, या इसी को छड़ चुंबक बोलते हैं। छड़ के आकार है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, छड़ चुंबक कहते हैं। ये जो चुंबक होता है ये आयताकार या बेलनाकार छड़ के आकृति के होते हैं, ठीक है। ये हमारा कृत्रिम चुंबक की बात कर रहे हैं ना। तो कृत्रिम चुंबक में पहला चुंबक कौन सा है हमारा, दंड चुंबक, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छड़ चुंबक कहते हैं। और इसका आकार कैसा होता है हमारा, आयताकार। आयताकार मतलब ये ऐसा, ठीक है, इस प्रकार से होगा, या तो आपका कैसा होगा पूरा बेलनाकार, ऐसा करके बेलनाकार ये क्या होता है हमारा इस अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपका जो है इस अवस्था में, ये देखो एक बेलन का आकार का आपको दिख रहा है ऐसा करके, है ना। ये आपका कैसा दिख रहा है भाई, बेलन का आकार का दिख रहा है ना। तो ये हमारा इस प्रकार से बेलन का आकार का होगा, या तो आयताकार, ऊपर वाला आयताकार है, ये क्या है हमारा आयताकार, और नीचे क्या होता है हमारा बेलन का आकार का होता है। तो पहला कृत्रिम चुंबक कौन सा है भाई हमारा, दंड चुंबक, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं छड़ चुंबक। ये बेलनाकार का और छड़ के समान होता है। दूसरा होता है नाल चुंबक। दूसरा हमको किसको देखना है, नाल चुंबक, ठीक है। नाल चुंबक कैसा होता है, ये देखो ये बी नंबर का आपको दिख रहा है, ये नाल चुंबक होता है। कौन सा चुंबक, नाल चुंबक। ये आपको ये घोड़ा का जो नाल होता है ऐसा ही होता है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाल चुंबक कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, नाल चुंबक होता है। ये आपका दिख रहा है आपको इस प्रकार से, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाल चुंबक कहते हैं। और ये भी कैसा चुंबक है हमारा, कृत्रिम चुंबक है, ठीक है। कैसा चुंबक है भाई, कृत्रिम चुंबक है, ठीक। तो यहाँ पर नाल चुंबक क्या होता है भाई, तो यहाँ पर आप नाल चुंबक लिख सकते हैं, यह घोड़े के नाल के रूप में मुड़ा होता है ना। और उड़ा हुआ दंड चुंबक होता है। तो बोल सकते हैं आपका नाल चुंबक क्या होता है, तो घोड़े का जो नाल होता है, जो पैर में क्या किया जाता है, उसको ठुकाई किया जाता है, तो वो आपका क्या होता है उसी का आकार का होता है। तो ये घोड़े के नाल के जैसा मुड़ा हुआ क्या होता है, दंड चुंबक होता है। फिर थर्ड नंबर है यू आकार का। इसके जस्ट बगल में आप देख रहे हैं कौन सा आकार है हमारा, ये देखो यू आकार। अभी मैं बता रहा था ये कैसा आकार का चुंबक है हमारा, ये उल्टा है बट यू आकार का चुंबक होता है। कैसा आकार का भाई, यू आकार, क्योंकि इसको अगर आप पलटते हो तो ये ऐसा दिखेगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यू आकार का चुंबक कहते हैं। और इनकी जो आकृति होता है वो कैसा होता है आपका, यू आकार का दिखाई देता है। तो ये दिख रहे हो, किसी छड़ चुंबक को यू आकार में मोड़ दिया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यू आकार का क्या बोलते हैं, चुंबक कहते हैं। फिर एक होता है गोलांध चुंबक। यह लंबा पतला छड़ चुंबक होता है जिसके सिरों पर क्या होता है हमारा, गोल होता है। जिसके सिरों पर क्या होता है भाई, गोल होता है। ये आपको दिख रहा है ग नंबर, ये हमारा क्या होता है, गोलांध चुंबक होता है, जिसमें बीच में क्या होता है इस प्रकार से छड़नुमा होता है, और किनारे किनारे इस प्रकार से क्या होता है आपका गोलानुमा संरचना पाया जाता है। तो इस गोलानुमा संरचना को ही हम क्या बोलते हैं, गोलांध चुंबक कहते हैं, गोलांध चुंबक कहा जाता है। तो इस तरीक़े से हम चौथा प्रकार के चुंबक बता सकते हैं। और लास्ट है चुंबकीय सुई, इसको बताए हैं। ये जो है स्टील की बनी पतली चपटी पत्ती होती है। किसकी बनी, स्टील की बनी। आप क्वेश्चन आ गया है आपके पास कि पूछेगा कि जो हमारा चुंबकीय सुई होता है वो किसका बना होता है, तो ये हमारा स्टील की बनी हुई क्या होती है, पतली और चपटी क्या होती है, पट्टी होती है, जो बीच में थोड़ा सा चौड़ा और सिरों पर किनारों पर क्या होती है, नुकीली होती है, और मध्य बिंदु पर एक नुकीली कील पर ये क्या होती है, टिकी होती है, जिससे क्षैतिज तल पर वह स्वतंत्र पूर्वक घूम सके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं कहाँ पर, ये यहाँ पर, ये आपका जो घ नंबर का दिख रहा है, ये घ नंबर का हमारा कहलाती है, कौन सा सुई कहलाती है, चुंबकीय सुई कहलाती है। चुंबकीय सुई, ये हमारी कौन सा सुई होती है भाई, चुंबकीय सुई होती है, ठीक है। ये एक प्रकार का कृत्रिम चुंबक है। ये चुंबकीय क्या होती है, हमारी सुई होती है। ये हमारा क्या है, चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई होती है, ठीक है।
और ये हमारा कृत्रिम चुंबक है। और ये किसकी बनी होती है? स्टील की बनी होती है, जिसके बीच वाला भाग देखो थोड़ा सा क्या है हमारा चौड़ा है, और हमारा जो है किनारे किनारे क्या है हमारा बिल्कुल पतली भाग को क्या करती है? प्रदर्शित करती है, या जो है उस भाग को करती है, जिसमें क्या होती है हमारी, इसको जब इसको धागे पर लटकाई जाती है तो एक साउथ और एक नॉर्थ की ओर करती है। तो एस मतलब होता है साउथ और एन मतलब होता है नॉर्थ की ओर क्या होती है आपकी ठहरती है। और ये बीच में क्या होती है? एक छोटी सी कील के द्वारा क्या होती है? इस प्रकार से टिकी होती है और चारों तरफ क्या कर सकती है? घूम सकती है, लेकिन इसका दिशा हमेशा क्या होती है? साउथ और नॉर्थ होती है। तो इस प्रकार से कितने प्रकार के चुंबक? हमारा 5 प्रकार का चुंबक। पहला हमारा क्या होता है? दंड चुंबक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दंड चुंबक। दंड चुंबक बोलते हैं, ठीक है। इसको दंड चुंबक या इसी को क्या बोलते हैं? छड़ चुंबक कहते हैं। छड़ चुंबक कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? नाल चुंबक कहते हैं। नाल चुंबक कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यू आकार का चुंबक बोलते हैं। यू आकार का चुंबक, ठीक है, यू आकार का। और इसको हम लोग बोलते हैं गोलांध चुंबक। गोलांध चुंबक कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं? सभी प्रकार के जो कृत्रिम चुंबक है उसको आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं, बताया जा सकता है। और क्वेश्चन डायरेक्ट करता है कि कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं, तो फिर बताना भाई वे चुंबक जिनको मनुष्य बनाते हैं उनको कृत्रिम चुंबक कहते हैं, ठीक है। और इनकी चुंबकत्व तो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी शक्तिशाली क्या होता है हमारा? चुंबक होता है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं? इसको बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं चुंबकी सुई। क्या देखेंगे? चुंबकी सुई, है ना। इससे पहले हम लोग जो है कृत्रिम चुंबक के बहुत सारे प्रकार देखे हैं। अब देखते हैं चुंबकी कंपास देखते हैं। क्या देखते हैं? चुंबकी कंपास, जिसे कंपास सुई भी कहते हैं। ये जो है एक डिबिया में बंद छोटी चुंबकी सुई होता है। आपके स्कूल में होगा, आपके टीचर को बोलेंगे तो बताएंगे भाई। तो ऐसा डिबिया में बंद ये क्या होता है? छोटी चुंबकी क्या होता है? सुई होता है, जिसके ऊपरी सिरे पर कांच की क्या होता है हमारा? प्लेट लगी होती है, और इसके दोनों सिरों पर 6, है ना, और 6 क्या होते हैं? और निशान अंकित होता है, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है। और इसका उपयोग प्रायः हवाई जहाज जो होता है ना, हवाई जहाज आपने देखा होगा, हवाई जहाज में और पानी जो जहाज होता है उनमें दिशाओं के ज्ञान में क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो चुंबकी कंपास होता है वो इस प्रकार से क्या होता है आपका? एक डिबिया में बंद रहता है, और ये ऊपर से क्या होता है आपका? ये कांच से क्या होता है? इस प्रकार से बढ़िया जो है पैक्ड रहता है। और इसमें क्या होता है आपका? इसके चारों तरफ 6 आपका क्या बना होता है? दिशा क्या होता है? बना होता है। जैसे ये हमारा क्या होता है, अगर हम दिशा की बात करें तो ये हमारा, ये हो गया हमारा साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, मतलब ये नीचे वाला क्या है? दक्षिण है, और ऊपर वाला क्या है हमारा? उत्तर है। तो ये हमारा क्या हो गया? उत्तर। तो नॉर्थ हमको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ये उत्तर बोलते हैं, ठीक है, ये उत्तर है। ये हमारा क्या होता है? साउथ मतलब क्या होता है? दक्षिण होता है। और ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट मतलब क्या होता है हमारा? पूर्व, है ना। और ये क्या होता है हमारा? पश्चिम। ये हमारा क्या होता है? पश्चिम। फिर इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। इसको बोलेंगे क्या? ये वाला हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? उत्तर पूर्व। इधर भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? जो है साउथ, और बोल सकते हैं हम लोग जो है वेस्ट, साउथ वेस्ट बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखो ये हो लगा तो नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट, और इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। तो इसमें 6 हमारे क्या होते हैं आपके? इस प्रकार से निशान जो है लगे होते हैं। और ये इस प्रकार से क्या होते हैं? छोटी सी डिब्बिया में बंद रहते हैं, और इसमें 6 दिशा रहते हैं। मुख्यतः तो 4 दिशा होता है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, एक वेस्ट होता है, और एक ईस्ट होता है। ईस्ट और क्या होता है हमारा? वेस्ट। इस प्रकार से, जिसमें और 4 इस प्रकार से क्या होते हैं? इनमें दिशा क्या होते हैं? लगे होते हैं। तो इस तरीक़े से आप क्या कर सकते हैं? इसको बता सकते हैं, जिसका उपयोग किस में किया जाता है? आपका जो भी आपका जो क्या होता है, जो जहाज होता है उसमें क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। अब हम जो है आगे की ओर क्या करते हैं? चलते हैं। आगे है चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय और क्या देखेंगे हम लोग? अचुंबकीय पदार्थ क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं। चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है इसको देखना है भाई। चुंबकीय पदार्थ पहले देखेंगे। क्या देखेंगे? चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ मतलब क्या होता है? वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित किए जाते हैं एवं जिनसे चुंबक बनाया जा सकता है, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं।
अगर आपसे क्वेश्चन करेगा चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं भाई, तो चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक द्वारा क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। मतलब चुंबक को ले जाएंगे ना तो चुंबक की ओर क्या हो जाते हैं, वो खींच जाते हैं। और इन्हें हम क्या कर सकते हैं, चुंबक बना भी सकते हैं या उससे चुंबक बना जाया जा सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो है चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे ये हमारा चुंबक है, ये हमारे क्या है, चुंबक है, और ये हमारा क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। तो चुंबकीय पदार्थ क्या होता है भाई, तो चुंबकीय पदार्थ को जैसे ही चुंबक के पास ले जाते हैं ये चुंबक की ओर क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। तो वही तो चीज़ बोल रहे हैं ना, वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा क्या किए जाते हैं, आकर्षित किए जाते हैं। मतलब चुंबक के पास ले जाने पर चुंबक की ओर क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। और इस चुंबकीय पदार्थों से चुंबक बनाया भी जा सकता है। जिन्हें चुंबक बनाया भी जा सकता है वही आपका क्या कहलाता है, आपका चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप चुंबकीय पदार्थ को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं भाई, कि चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसकी ओर, चुंबक की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं और जिन्हें चुंबक बनाया भी जा सकता है, चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा है, अगर हम लोहा की बात करें तो लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है, मतलब लोहा क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट क्या होता है, हमारा लोहा इसका चुंबक की ओर आकर्षित होता है, मतलब कोबाल्ट भी चुंबकीय पदार्थ है। निकिल है, निकेल की बात करें ये भी चुंबक की ओर आकर्षित होता है, मतलब ये भी हमारा क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। इसका संकेत होता है Na, इसका संकेत होता है CO और इसका संकेत होता है आपका Fe, ठीक है। और उनकी मिश्र धातु चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं, और इनका क्या होता है, मिश्र धातु चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण के अंतर्गत आता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया तो लिख सकते हैं भाई कि चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर क्या हो जाते हैं, खींच जाते हैं या चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। और इन्हें एक चुंबक के रूप में परिणित भी किया जा सकता है, मतलब उनसे चुंबक बनाया भी जा सकता है। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और आयरन की बात करें चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट की बात करें चुंबकीय पदार्थ है, निकिल की बात करें चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। और ये सब जो है इसके उदाहरण के अंतर्गत आता है। तो आप इस तरीक़ा से चुंबकीय पदार्थ को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है कि चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, जिनसे चुंबक बनाए जा सकते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोहा कैसा पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ है। कोबाल्ट कैसा पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ है। निकिल कैसा पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ है। इसके जस्ट उल्टा है ना, इसके जस्ट उल्टा अगर हम बात करें तो जस्ट उल्टा में होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या होता है हमारा, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है भाई, तो अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। भाई लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं और न ही इन्हें क्या किया जा सकता है, कृत्रिम विधि द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं और न ही इनसे क्या बना सकते हैं, चुंबक बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे हमारा ये हमारा क्या होता है, ये चुंबक है, ये क्या है हमारा चुंबक है, और यहाँ पर कोई पदार्थ रखा है ना, ये अगर पदार्थ रखा है तो वे पदार्थ जो चुंबक क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, नहीं खींचते हैं, मतलब जो चुंबक की ओर नहीं खींचाते हैं, ऐसे पदार्थ को ही हम क्या बोलते हैं, जो है अनुचुंबकीय, अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और अचुंबकीय जो पदार्थ होता है उससे चुंबक नहीं बना सकते। तो आपको क्वेश्चन अगर देता है अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो बोलना कि वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, है ना, और न ही इससे चुंबक बनाए जा सकते हैं, ऐसे पदार्थों को हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे तांबा, तांबा की बात करें तो ये हमारा अचुंबकीय है। एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम घर में दिखता है, ये अचुंबकीय पदार्थ है। सल्फर की बात करें, सल्फर अचुंबकीय है। कार्बन की बात करें, कार्बन अचुंबकीय है। रुई देखे हो, लकड़ी देखे हैं, कागज़ देखे हैं, रबर देखे हैं, कांच देखे हैं, ये सब अचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत इसको क्या करते हैं, रखते हैं, या अचुंबकीय पदार्थ के अंदर इसको रखा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, बताया जा सकता है। आइए बोल रहा है चुंबकीय और
अचुंबकीय पदार्थों की हमको क्या करना है, पहचान करना है, क्योंकि आपने दो पढ़ लिया, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, तो वे पदार्थ जो चुंबक की ओर क्या कर जाए, खींच जाए या चुंबक की ओर आकर्षित हो जाए और उससे चुंबक भी बनाया जा सके, वो चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकिल, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित ना हो, है ना, और न ही इससे चुंबक बनाया जा सके, या अर्थात इससे चुंबक नहीं बनाया जा सकता है, ऐसे पदार्थ को अचुंबकीय कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आपका एल्युमिनियम हो गया, कापर हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब हमारे अचुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है, आइए कुछ चुंबकीय पदार्थ और कुछ अचुंबकीय पदार्थ को हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहचान करते हैं। क्या करते हैं, पहचान करते हैं। पहचान करना मतलब बताना कि कौन चुंबकीय है और कौन क्या है, अचुंबकीय है। उसको हमको जो है क्रियाकलाप से देखते हैं। ठीक है, चलिए क्रियाकलाप एक चलते हैं हम लोग। किसके पास चलते हैं, क्रियाकलाप पहला। क्रियाकलाप एक की बात करें तो यहाँ पर आवश्यक सामग्री लेंगे। पहले तो आसपास से इकट्ठी की हुई स्ट्रॉ ले लेते हैं। स्ट्रॉ आपने देखा होगा, इस प्रकार से पाइप होता है, हमारा नली होता है पीने का ना, पीते हैं ना कुछ कुछ कोल्ड ड्रिंक्स उसको। फिर ब्लेड ले लो, ब्लेड आपने देखा होगा, इस प्रकार से ब्लेड होता है हमारा। ठीक है, नाखून नाखून काटने के लिए। लकड़ी ले लो, रबर ले लो, प्लास्टिक ले लो, आप कांच लो, पीतल लो, पीतल आपने देखा होगा, निकिल ले लो, कोबाल्ट ले लो, लोहा ले लो, स्टील से बनी वस्तु को ले लो। ठीक है, नमक ले लो, शक्कर ले लो, एक शक्तिशाली चुंबक, हाँ ना, एक शक्तिशाली, लास्ट में क्या लेंगे, चुंबक, क्योंकि चुंबक जो रही है ना उनको हम लोग सबको चिपका के देखेंगे, जो खींच गया वो चुंबकी, जो नहीं चिपका वो अचुंबकी। अब लकड़ी के टेबल पर कागज बिछाकर उपरोक्त जितने भी वस्तु आप लिए हैं उनको आप क्या कर दो, कागज के उसके कागज के ऊपर बिछा दो और थोड़ी थोड़ी दूर पर रख करके अब शक्तिशाली जो चुंबक है उसको बारीक बारीक से इन सबके पास में ले जाओ। आप देखेंगे चुंबक के प्रभाव देखेंगे, जो चिपक गया वो चुंबकी और जो नहीं चिपका वो अचुंबकी। अब जितने भी पदार्थ हैं उनको हमने क्या किया, ये टेबल के ऊपर कागज बिछा दिया और सब पदार्थों को इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, जितना भी पदार्थ लिए हैं ना उन पदार्थों को इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, दूर दूर क्या कर दिया, रख दिया। दूर दूर हमने क्या कर दिया, रख दिया। जिसमें आपका ये स्ट्रा है, ये हमारा क्या है, ब्लेड है, ये हमारा क्या है, लकड़ी है, ये हमारा क्या है, रबर है, ऐसा करके ये प्लास्टिक है, ऐसे सभी चीज़ों को यहाँ पर क्या कर दिया, हमने रख दिया, शक्कर नमक सबको। अब हम क्या करते हैं, एक शक्तिशाली चुंबक लेते हैं। हमारे पास जो क्या है, शक्तिशाली जो क्या है भाई, हमारा चुंबक है। इस शक्तिशाली चुंबक को हम क्या करते हैं, सबके पास ले जाते हैं। हम पहले किसके पास ले जाते हैं, जो है स्ट्रॉ। क्या ये चुंबक से चिपकेगा, नहीं चिपकेगा, मतलब ये पदार्थ कैसा हो जाएगा, ये जो स्ट्रॉ है वो कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकी हो जाए, अचुंबकी हो जाएगा। स्ट्रॉ क्या हो जाएगा, अचुंबकी। क्यों, क्योंकि वो लोहा से, चुंबक से नहीं चिपक रहा है। तो जो चिपक गया चुंबक के साथ अर्थात चुंबक की ओर आकर्षित होगा वो चुंबकी, और जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा वो क्या होगा, अचुंबकी। तो क्या आपका स्ट्रॉ चुंबक की ओर आकर्षित होगा, नहीं, तो स्ट्रॉ क्या होगा, अचुंबकी। अगर हम ब्लेड की बात करें, हाँ, तो ब्लेड क्या होगा, आकर्षित होगा, तो ब्लेड कौन सा होगा, हमारा चुंबकी। ठीक, लकड़ी आकर्षित होगा, नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अचुंबकी। इसको आपको बढ़िया सारणी में क्या करना है, अपने जो है जो कॉपी है उसमें आपको क्या करना है, बनाना है। स्ट्रॉ कैसा होगा, अचुंबकी। ये कैसा होगा भाई, हमारा अचुंबकी। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉ जो है वो चुंबक के साथ नहीं चिपकता है, तो ये हमारा क्या होगा, अचुंबकी। कौन, स्ट्रॉ हो जाएगा अचुंबकी, अचुंबकी। ठीक है, ये चुंबकी हो जाएगा, अचुंबकी। ब्लेड चुंबक चिपक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा चुंबकी। ये क्या हो जाएगा, हमारा चुंबकी। लकड़ी क्या हो जाएगा, अचुंबकी, अचुंबकी। लकड़ी होगा आपका अचुंबकी। रबर भी नहीं चिपकेगा भाई, तो ये हो जाएगा अचुंबकी। रबर नहीं चिपकता है ना लोहा के साथ। प्लास्टिक भी नहीं चिपकेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अचुंबकी। ये हो जाएगा आपका अचुंबकी। कांच भी नहीं चिपकता है भाई, है ना, कांच कहाँ चिपकता है, नहीं चिपकता है ना, तो कांच भी क्या हो जाएगा, अचुंबकी, अचुंबकी। ठीक है, या तो आप कैसे करेंगे, इस सब को आपको इस प्रकार से सारणी बना देंगे। क्या बनाएंगे आप, सारणी बना के आपको सबको क्या करना है, लिखना है। अपने जो भी कॉपी है उसमें, कॉपी में आपको सारणी बनाना है, ऐसा। ठीक है, कैसा, ऐसा।
एक तरफ क्या लिख देंगे आप, एक तरफ लिख देंगे अचुंबकी, अचुंबकी, एक तरफ लिखेंगे अचुंबकी और दूसरी तरफ लिखेंगे आप चुंबकी, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, चुंबकी। ठीक है, एक तरफ हमने क्या किया अचुंबकी, दूसरा तरफ चुंबकी। अब हम क्या करते हैं, अचुंबकी को एक तरफ लिखते जाते हैं भाई। आपको देखना है कौन कौन सा है। पहला क्या है, स्ट्रॉ है, या तो पहला दूसरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक हमारा स्ट्रॉ अचुंबकी। ठीक है, फिर क्या है हमारा लकड़ी, लकड़ी क्या है अचुंबकी। ठीक है, उसके बाद रबर क्या है अचुंबकी। प्लास्टिक क्या है भाई अचुंबकी है, प्लास्टिक भी क्या है अचुंबकी। कांच भी क्या है हमारा अचुंबकी, कांच क्या है अचुंबकी। पीतल क्या हो जाएगा हमारा चुंबकी, पीतल क्या हो जाएगा चुंबकी। और ब्लेड भी क्या हो जाएगा चुंबकी पदार्थ है ना। हाँ, उसके बाद निकिल भी क्या हो जाएगा चुंबकी, निकिल या निकेल बोलते हैं। फिर कोबाल्ट क्या हो जाएगा, निकेल लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया निकेल, निकेल हो गया। फिर हमारा कोबाल्ट क्या हो जाएगा चुंबकी, कोबाल्ट। फिर क्या हो जाएगा लोहा, क्या हो जाएगा आपका लोहा चुंबकी। स्टील से बनी वस्तु क्या हो जाएगा, स्टील से बनी वस्तु भी क्या होगा, बनी वस्तु भी क्या होगा हमारा चुंबकी। ठीक है, नमक क्या होगा भाई, नमक हो जाएगा अचुंबकी। नमक थोड़ी चिपकता है भाई, नहीं चिपकता है ना। नमक हो गया, शक्कर हो गया, ये हमारा जो है लोहे के साथ नहीं चिपकता है। ये सब हमारे इस प्रकार से अलग कर सकते हैं। तो इसको आपको घर में करके सीख सकते हैं अगर आपके पास जो है चुंबक होगा तो। ठीक है, ये देखो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है, आप सबको लिख सकते हैं भाई। वस्तु का नाम लिख देना जैसे मैं भी लिखा था, और फिर आप बताते जाना। जैसे प्लास्टिक क्या है चुंबक से आकर्षित हुई, नहीं होता है। ब्लेड आकर्षित होता है, हाँ होता है। चुंबकीय गुण में क्या होगा अचुंबकी, और ये क्या हो जाएगा चुंबकी हो जाएगा। ऐसे आप सबको लिख करके अपने कॉपी में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। अब हम देखते हैं चुंबक के गुण। क्या देखेंगे, चुंबक के गुण देखेंगे। हमने प्रकार पढ़ लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं चुंबक के गुण, क्या क्या होता है चुंबक में गुण। तो चुंबक में गुण, इसको भी चलिए उपरोक्त क्रियाकलाप से हमने सीखा कि चुंबक कुछ पदार्थों से क्या होती है, बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। आइए चुंबक के गुणों को कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग समझते हैं। ठीक है, हमने तो चुंबक पढ़ लिया है ना, और चुंबक में हम जानते हैं कि किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, वो आकर्षित करने का उनमें क्या होता है क्षमता पाया जाता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं चुंबक कहते हैं। चलिए हम उनके गुण को देखते हैं। इसमें गुण नंबर 1 दिया है, और पहला इसमें दिया है चुंबक के ध्रुव, चुंबक के आकर्षण का गुण। यहाँ पर बोल रहा है चुंबक के जो ध्रुव होते हैं नॉर्थ और साउथ, तो चुंबक के आकर्षण का जो गुण होता है ये उनमें क्या होता है आपका पाया जाता है। और उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्रियाकलाप 2 से। किससे देखते हैं, क्रियाकलाप 2। चलिए इसके लिए आप क्या लेंगे, छड़ चुंबक लेंगे। क्या लेंगे, छड़ चुंबक। फिर सफ़ेद क्या लेंगे, कागज। फिर लोहे का बुरादा। आप लेंगे छड़ चुंबक। छड़ चुंबक अभी जस्ट देखे हैं हमारा कैसा होता है, इस प्रकार से आयताकार छड़ चुंबक होता है। ये लेंगे, सफ़ेद का कागज लेंगे, आपके पास A4 साइज का पेपर, और लोहे का छोटा छोटा टुकड़ा लेंगे, ऐसा बारीक वाला है, ऐसा छोटा छोटा लोहे का क्या लेंगे भाई, टुकड़ा लेंगे ऐसा करके। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक सफ़ेद कागज़ पर लोहे के जो हमारा छोटा छोटा बुरादा है, टुकड़ा है, उसको फैला दीजिए, और एक छड़ चुंबक को उसके ऊपर रख कर घुमाइए। आपने क्या देखा, चुंबक के दोनों सिरों पर लोहे के बुरादा क्या हो जाते हैं आपके सबसे अधिक मात्रा में चिपक जाते हैं, जबकि उसके बीच वाला भाग में लोहे के बुरादा बिल्कुल नहीं चिपक पाता है। इससे स्पष्ट है कि चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे क्या होता है आपका अधिक होता है। आपको क्या बोल रहा है, ये हमारा हो गया सफ़ेद कागज, इस प्रकार से फैला दिए है ना, फैला देते हैं, और फिर इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा क्या होता है, जो लोहे का छोटा छोटा जो टुकड़ा है ना, जिसको हम छोटा छोटा बुरादा बोलते हैं, इसको इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं भाई, यहाँ पर इस प्रकार से हमने रख दिया। अब हमने क्या करते हैं, यहाँ पर जो चुंबक लिए हैं दंड चुंबक, उस चुंबक को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जब रखते हैं, यहाँ पर जब क्या करते हैं रखते हैं, तो आप पाते हैं कि ये जो हमारा क्या होता है, जो चुंबक रखे हैं, इस चुंबक के
इस चुंबक के ये वाला जो हमारा हिस्सा होता है, मतलब जो हमारा क्या होता है, जो लास्ट वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर ही क्या होता है, लोहा के जो छोटे छोटे कण है वो क्या होता है आपका चिपकता है। बीच वाला भाग में कोई भी जो है लोहा का जो कण है या लोहा का बुरादा है वो नहीं चिपकता है। इसका मतलब ये होता है कि लोहे के जो सिरे होते हैं नॉर्थ और ये हमारा क्या होता है साउथ, इन पर ही क्या होता है आकर्षण बल क्या होता है ज़्यादा पाया जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि चुंबक के जो क्या होते हैं, जो सिरे वाला भाग होता है अर्थात नॉर्थ वाला भाग और साउथ वाला जो भाग होता है, उन्हीं भागों पर आकर्षण जो होता है, आकर्षण मतलब चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करने का जो गुण होता है वो किनारों पर या इसी को सीरा बोलते हैं, सिरों पर क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सीरा के बारे में पता चल गया कि हाँ भाई कि जो चुंबक होता है उस चुंबक के जो सिरे होते हैं उस सिरों पर आपका जो चुंबकीय गुण होता है ना, जो चुंबकत्व होता है, चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करने का जो गुण होता है कहाँ पर ज़्यादा होता है, सिरों पर ज़्यादा होता है। और इस सिरों को ही हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो सिरों को ही क्या बोलते हैं भाई, ध्रुव कहा जाता है। और चुंबक द्वारा चुंबकीय वस्तुओं का आकर्षण चुंबक के आकर्षण का गुण कहलाता है। और चुंबक द्वारा चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर क्या करना, आकर्षित करने का जो गुण होता है वो चुंबक का क्या कहलाता है, आपका आकर्षण कहलाता है। तो यहाँ से आपको पहले पता चल गया कि चुंबक का जो सिरा वाला भाग होता है उस सिरे पर किसी वस्तु को है ना, अर्थात चुंबकीय वस्तु को खींचने की जो क्षमता है, आकर्षित करने की क्षमता है वो ज़्यादा होता है। और उसका यह गुण क्या कहलाता है, आपका चुंबक का आकर्षण गुण कहलाता है। और ये जो सिरा होता है वो ध्रुव कहलाता है। तो यहाँ से पहला गुण में यही लिख सकते हैं कि चुंबकीय जो चुंबक होता है उस चुंबक के सिरों पर आकर्षण क्या होता है, ज़्यादा होता है। और उस सिरा को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और उसका यह गुण आकर्षण का गुण कहलाता है। ऐसा आप क्या कर सकते हैं, पहला गुण बता सकते हैं, पहला गुण को लिखा जा सकता है। ये देखो चित्र आपको दिख रहा है, जो हम बनाए थे वही चित्र यहाँ पर पुनः दिया जा रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, ये देखो सफ़ेद का क्या लेते हैं, कागज़ लेते हैं। और इस कागज़ में अगर लकड़ी के लोहे के छोटे छोटे जो टुकड़ा है उसको अगर रख देते हैं और उसके बाद उसके पास चुंबक ले जाते हैं ना, तो वो जो छोटे छोटे टुकड़ा होता है वो हमारे केवल किनारों पर ही क्या होता है, आपको यहाँ पर चिपकता हुआ दिखाई देता है। बीच में कोई जो है कण नहीं चिपकता है। इससे प्रूफ होता है कि किनारों पर ही क्या होता है, चुंबक का आकर्षण बल क्या होता है, आपका ज़्यादा क्या होता है, पाया जाता है। इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं। और उन किनारों को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़े से बता सकते हैं। और बीच में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है भाई, बीच वाला जो हिस्सा होता है, बीच वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं चिपक रहा है ना, ये वाला भाग बिल्कुल क्या होता है, खाली रहता है ना। इससे स्पष्ट है कि सिरों पर आकर्षण बल सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप बता सकते हैं। तो पहला आपने यहाँ पर बता दिया गुण, है ना। सिरा देख लिए, सिरों पर ज़्यादा आकर्षण होता है और उन सिरों को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। और उसमें वस्तु को आकर्षित करने की जो क्षमता है वो आकर्षण कहलाता है। अब गुण नंबर हम 2 को क्रियाकलाप द्वारा देखेंगे। चुंबक का दैसिक गुण देखेंगे, है ना। वो तो हमारा कौन सा था, आकर्षण वाला गुण था। अब चुंबक का कौन सा गुण देखेंगे, दैसिक गुण देखेंगे। ठीक है, इसको भी क्रियाकलाप करते हैं भाई। दैसिक गुण के लिए भी क्या करते हैं हम लोग, क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप में क्या करेंगे, आवश्यक सामग्री लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, लकड़ी का स्टैंड लेंगे, छड़ चुंबक लेंगे। लकड़ी की स्टैंड मतलब समझ गए, इस प्रकार से लकड़ी की स्टैंड लेंगे, छड़ चुंबक, धागा लेंगे। ये ऐसा स्टैंड होता है भाई, ये हमारा ऐसा स्टैंड है। छड़ चुंबक लेंगे, फिर से पहले जैसा ऐसा छड़ चुंबक होता है। फिर धागा लेंगे, धागा आपने देखा होगा। अब लकड़ी के स्टैंड में धागा की सहायता से एक छड़ चुंबक को हम लटका देते हैं। ये इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, धागा की सहायता से लटका देते हैं। और उसके मध्य बिंदु, है ना, से स्वतंत्रता पूर्वक उसको हम इस प्रकार से लटका के रखते हैं, जैसे लटका हुआ है। तो चुंबक किस दिशा में स्थिर होता है भाई, अभी हम जस्ट पढ़ रहे थे कि चुंबक जो है वो हमारा उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में क्या होता है, स्थित होता है। इसे हाथ से पकड़ के घुमा करके छोड़ देंगे तो देखिए वो किस दिशा में रुकता है। कुछ समय पश्चात चुंबक पुनः जो है कहाँ पर, उत्तर और दक्षिण दिशा में पुनः स्थिर हो जाता है। अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है,
उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, यह चुंबक का दैशिक गुण कहलाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैशिक गुण कहते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, चुंबक को, दंड चुंबक को लेते हैं और दंड चुंबक को, ये हमारा देखो ये हो गया स्टेन, ये हो गया लकड़ी का क्या हो गया हमारा स्टेन। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, धागा बांधते हैं और धागा बांध के क्या करते हैं, इस प्रकार से दो दंड चुंबक है, ये हमारा कौन है, हमारा दंड चुंबक होता है। इस दंड चुंबक को अगर हम क्या कर देते हैं, लटका देते हैं और इसको घुमा के क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि जो दंड चुंबक होता है वो रुकने के पश्चात किस तरफ जाता है भार हमारा, एक नॉर्थ हो गया और एक हमारा क्या हो गया साउथ। इस दिशा में ही क्या होता है आपका ठहरता है और उसका ये गुण ही क्या कहलाता है, उसका दैशिक गुण कहलाता है। और उसके इस दैशिक गुण से हमें जो है उत्तर दिशा और जो दक्षिण दिशा होता है उसका हमको क्या हो जाता है, पता चल जाता है। तो चुंबक का वह सिरा जो उत्तर दिशा की ओर होता है और वह सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर होता है, तो हम ये बोल सकते हैं चुंबक का जो वाला सिरा होता है वो जिस दिशा में होता है, उत्तर की दिशा में होता है, उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो दक्षिण दिशा में होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। मतलब हम क्या करते हैं, दंड चुंबक को एक धागा से इस प्रकार से लटका देते हैं और उसको एक लकड़ी का स्टैंड से इस प्रकार से व्यवस्थित कर देते हैं और उसको जब घुमा के क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो उनका दिशा किधर जाता है, हमारा उत्तर और दक्षिण जाता है ना। तो उसका जो वाला भाग उत्तर की ओर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। और जो भाग दक्षिण की ओर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो कि उसका दिशा का ज्ञान कराता है उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो हमने दो गुण पढ़ लिया। पहला कि चुंबक का जो क्या होता है, जो सिरा वाला भाग होता है उस सिरे वाला भाग में ही क्या होता है, हमारा आकर्षण गुण ज़्यादा होता है और उस सिरे वाला भाग को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये हमने पढ़ा। दूसरा है ना, यहाँ पर क्या होता है, अगर चुंबक को एक रस्सी से बांध कर अगर हम लटका करके उसको क्या करते हैं, जो है घुमा के छोड़ देते हैं, तो उसका दिशा किधर ठहरता है भाई, हमारा नॉर्थ और साउथ की ओर ठहरता है। और नॉर्थ और जो साउथ की ओर ठहरता है मतलब वहाँ पर क्या होता है, हमको ये जो गुण होता है वो दैशिक गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, स्वतंत्रतापूर्वक लगाया जाए तो चुंबक किधर ठहरता है, हमारा वो जो है नॉर्थ और साउथ की ओर ठहरता है। तो दोनों आपको क्या करना है, लिखना है। तो पहला गुण हमने देखा आकर्षण और दूसरा हमने देखा ध्रुवी। तीसरा हमको गुण देखना है आकर्षण और प्रतिकर्षण। कौन कौन सा ध्रुव में आकर्षण होगा और कौन कौन से ध्रुव में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा हम लोग देखेंगे। देखो ये चित्र अभी जो मैं बता रहा था उसको दिया गया है। ये लकड़ी का क्या है, हमारा स्टैंड है। ये हमारा देखो स्टैंड है हमारा, किसका, लकड़ी का। और इस लकड़ी की स्टैंड से एक धागा बांध देते हैं और धागा बांध देने के पश्चात इस प्रकार से जब हम क्या करते हैं, जो चुंबक होता है दंड चुंबक, कौन सा चुंबक, दंड चुंबक, उसको लटकाते हैं तो एक क्या होता है साउथ होता है और एक क्या होता है नॉर्थ की ओर ठहरता है। इससे हमको चुंबक के दैशिक गुण का क्या होता है, पता चलता है। अब हम थर्ड क्या देखने वाले हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। चलिए इसके लिए पुनः एक क्या करते हैं हम लोग, क्रियाकलाप करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, क्रियाकलाप करते हैं। किसके लिए भाई, हमारा उसके आकर्षण और प्रतिकर्षण के लिए आवश्यक सामग्री क्या लेंगे, लकड़ी का फिर स्टैंड लेंगे, चुंबकी सुई लेंगे और ये हम लोग देंगे छड़ चुंबक। ठीक है, तो दो चुंबक लिए हम लोग, चुंबकी सुई भी लिए हैं और छड़ चुंबक। अब चुंबकी सुई को स्थिर कीजिए और उसके उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को पहचान कर चिन्हांकित कीजिए। अब एक दंड चुंबक को अपने हाथों में रख करके उसके दोनों ध्रुव को बारी बारी से चुंबकी सुई के दोनों ध्रुव के पास लाइए। आप देखेंगे और अपने कॉपी में क्या करेंगे, लिखेंगे। आप क्या कर रहे हैं, ये हमने स्टैंड लिया, ये स्टैंड ले लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने चुंबकी सुई को क्या कर दिया, लटका दिया, चुंबकी सुई को लटका दिया। अब लटकाने के पश्चात हम ये कर लेते हैं कौन साउथ है कौन क्या है, हमारा नॉर्थ है। और हमारे पास जो दंड चुंबक है उसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ है और ये साउथ है। अब लटका हुआ है, अब हम दंड चुंबक को क्या करते हैं, पकड़ पकड़ के ले जाते हैं। तो यदि हम दंड चुंबक को हम क्या करते हैं, ले करके जब इस वाला सिरा पर जाते हैं तो दंड चुंबक का अगर हमारा क्या होता है, एन वाला भाग क्या होता है, ये चुंबकी जो सुई होता है, ये हमारा क्या है, चुंबकी सुई है। तो अगर दंड चुंबक की बात करें, ये हमारा कौन सा चुंबक है, दंड चुंबक है। दंड क्या है, चुंबक है। तो दंड चुंबक का एन वाला भाग
चुंबकीय सुई के एन वाला भाग की ओर अगर क्या करता है, जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है हमारा, प्रतिकर्षण। मतलब यहाँ पर अगर दंड चुंबक का जो नार्थ वाला भाग है वो चुंबकीय सुई के नार्थ वाला भाग के पास ले जाया जाता है, तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। लेकिन जस्ट उल्टा कर दें, अगर हम क्या करें, उल्टा कर दें, उल्टा करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर साउथ को ले जाएं, यहाँ पर किसको ले जाएं, साउथ को ले जाएं, और नॉर्थ को कर दें ऐसा। अगर हम ऐसे करते हैं, ये साउथ हो गया और क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, तो इस स्थिति में इन दोनों के मध्य क्या होता है, आपका आकर्षण होता है। क्या होता है, हमारा आकर्षण होता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि हमारे पास दो चुंबक है, एक चुंबकीय सुई है और एक हमारा क्या है, दंड चुंबक है। तो जब दोनों सुई का समान ध्रुव एक दूसरे के पास आते हैं, समान ध्रुव एक दूसरे को पास लाते हैं ना, तो उस स्थिति में क्या होता है, उसमें प्रतिकर्षण होता है। और अलग अलग ध्रुव को जब क्या करते हैं, एक दूसरे के पास लाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, उसमें आकर्षण होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग क्या लाएंगे, नॉर्थ को लाएंगे तो यहाँ पर आकर्षण होगा, लेकिन साउथ को लाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा। तो समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और असमान ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण होता है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। समान ध्रुवों में भाई, समान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण। और असमान ध्रुवों में, असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण। इसको आपको क्या रखना है, याद में रखना है। ठीक है, तो असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। क्या होता है हमारा, आकर्षण। मतलब यहाँ पर अगर मैं करूँ तो ये हमारा एन और इसका दूसरा हम लोग क्या करें, एस, यहाँ पर क्या करते हैं, एस। ठीक है, अगर हम क्या करें, यहाँ पर एस करें, एस करें, तो यहाँ पर अलग अलग है, मतलब आकर्षण होगा। और अगर सेम सेम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रतिकर्षण करेगा। तो समान ध्रुव में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव में क्या होता है, आपका आकर्षण होता है। इसको आपको क्या करना है, हाथ में जो है, दिमाग में रखना है। जैसे इसी को चित्र के माध्यम से देखो भाई, दिखाया जा रहा है। ये हमारा चुंबकीय सुई है, ये देखो, ये हमारा एस वाला सिरा है और ये हमारा क्या है, एन वाला सिरा है। अब देखो दंड चुंबक है, तो ये वाला हमारा एन वाला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आकर्षण होगा। यहाँ पर क्या होगा, आकर्षण। क्यों, क्योंकि उनका अलग अलग है, हमारा सेम। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका एक आकर्षण होगा, बट इसको हम लोग यहाँ से नहीं करते हैं, यहाँ से चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी हमारा नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, दोनों देखो सेम सेम लग गया है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यहाँ पर क्या होगा भाई, प्रतिकर्षण होगा। क्यों, क्योंकि समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण। देखो यहाँ पर भी अगर हम देखें, ये देखो, ये भी एस है और ये भी क्या है, एस है। यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब वो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब हटाएगा एक दूसरे से। क्या करेगा, एक दूसरे के पास ले जाने पर क्या करेगा, हटाएगा। आप घर में भी करके देखे होंगे भाई। ठीक है, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। यहाँ पर देखेंगे अगर हम, ये देखो, यहाँ पर एक नॉर्थ है और एक क्या है, साउथ है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपका आकर्षण। तो अगर अलग अलग ध्रुव को पास लाते हैं तो आकर्षण होता है, समान समान ध्रुव को पास लाते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो इस तरीक़ा से आप आकर्षण और प्रतिकर्षण को क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, उसको लिख लिया, और फिर इसको लिखना है। अगर हम क्या करते हैं, उत्तर उत्तर ध्रुव को क्या करते हैं, हम लोग भी पास लाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर आकर्षण नहीं होता है, आकर्षण नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, हमारे किसको, चुंबकीय सुई और ये क्षण चुंबक है, अगर उत्तर ध्रुव है, उत्तर ध्रुव के पास लाएंगे तो आकर्षण नहीं होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। दक्षिण और उत्तर को एक दूसरे के पास लाएंगे तो आकर्षण होगा, है ना, हाँ ना कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अगर करते हैं, आकर्षण नहीं, प्रतिकर्षण हाँ, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर दक्षिण और उत्तर अलग अलग है तो आकर्षण होगा हाँ। ठीक है, और प्रतिकर्षण नहीं भैया, हाँ हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, नहीं, प्रतिकर्षण नहीं होगा।
प्रतिकर्षण नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, नहीं, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, नहीं। ठीक, यहाँ पर देखो उत्तर और दक्षिण है, मतलब आकर्षण होगा हाँ, और प्रतिकर्षण नहीं होगा नहीं, और ये दक्षिण दक्षिण है, आकर्षण होगा नहीं, नहीं होगा। यहाँ पर सम सेम सेम है ना, और यहाँ पर हो जाएगा हाँ। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। और यही चीज़ जो हम पहले बताए हैं वो यहाँ पर क्या किया गया है, लिखा गया है। देखो, समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो इस तरीक़ा से आप इस गुण को भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है भाई। ठीक है, चलिए अब हम क्रियाकलाप किसके पास चलते हैं, 5 के पास। ठीक है, 5 में क्या दिया है, हमारा आवश्यक सामग्री दिया है। 2 आप चुंबक लेंगे, एक लोहे की क्या लेंगे, छड़ लेंगे। अब क्या करेंगे, 2 चुंबक है, आप कोई भी चुंबक ले लो। मान लो हम लोग 2 ही दंड चुंबक ले लेते हैं, 2 ठो। कितना लेते हैं, 2 दंड चुंबक। ठीक, और एक क्या लेंगे, लोहे की छड़ लेंगे। इस प्रकार से लोहे की छड़ हो गया। एक चुंबक और एक लोहे की छड़ की पहचान करने के लिए किसी दूसरे चुंबक के एक सिरे को बारी बारी से चुंबक एवं लोहे की छड़ के दोनों सिरों के पास लाइए। यदि चुंबक छड़ के दोनों सिरों को आकर्षित करता है, यदि चुंबक छड़ के दोनों सिरों को आकर्षित करता है तो वह लोहे की छड़ है, परंतु एक सिरे को आकर्षित करता है, दूसरे सिरे को प्रतिकर्षित करता है तो वो चुंबक है, अर्थात प्रतिकर्षण हो रहा है। आपको क्या बोल रहा है, 2 इस प्रकार से चुंबक ले लिए है ना, और एक हम इस प्रकार से लोहे की क्या लेते हैं, छड़ ले लेते हैं। ठीक है, और उसके पश्चात बोल रहा है 2 ठो ले लिए हम लोग इस प्रकार से। अब टोटल 3 हो गए, एक छड़ हो गया और 2 चुंबक हो गया, और आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन चुंबक है कौन छड़ है। तो आप कैसे करेंगे, तो आप बारी बारी से क्या करेंगे, एक दूसरे के जो है उसको किनारे पर उसको ले जा के क्या करेंगे, देखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या होता है, नॉर्थ और एक साउथ होगा। इसी प्रकार से हमारा नॉर्थ और क्या होगा, साउथ होगा। अब जो छड़ होगा उसमें तो कोई नहीं होगा, तो आप इसको 1 बाय 1 करके ले आके देखें। जैसे पहले इस वाला सिरा को जो है इसके पास ले जाओ, तो मान लो ये चिपक गया। इस वाला सिरा को भी इसके पास लेके जाओ, वो चिपक गया। तो दोनों सिरों को अगर पास ले जाने पर चिपकता है तो उस स्थिति में दिया गया हमारा जो क्या होता है, हमारा जो छड़ है वो क्या होगा, आपका लोहा होगा। और मान लो एक तरफ चिपकता है, एक सिरा चिपकता है और दूसरा सिरा नहीं चिपकता है, मतलब वो क्या होगा, आपका चुंबक होगा। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, पहचान किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाला क्लास में हम लोग जो है बाकी का जो है और टॉपिक जो है करने वाले हैं।